हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 2.2 की प्रश्न संख्या 1। इस प्रश्न में हमें बोला गया कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हम अपने सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। यदि आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से इस सारे प्रश्न को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा एचर पद होता है उसकी हमें एक्स मतलब यहाँ पे हमारा कितना है, एस है, तो एस स्क्वेयर के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई करनी होती है, तो ये आ जाएगा हमारा 4। अब हमें इसके क्या करने होते हैं, गुणनखंड करने होते हैं। 4 के गुणनखंड क्या क्या होंगे हमारे, 2 मल्टीप्लाई बाय में 2, फिर से 2 आ जाएगा, 1 बच जाएगा। ये क्या हो गया, हमारे 4 के गुणनखंड हो गए, तो इसको 2 मल्टीप्लाई बाय में 2 लिख सकते हैं, 4 वापिस से आ जाएगा। अब हमें चाहिए -4। -4 कैसे होगा, जब हम -2 को जोड़ेंगे -2 में तो आ जाएगा हमारा -4। ठीक है, अब हमें क्या करने हैं, इसको 2 भागों में बांटना है। इसको तो ऐसे का ऐसे रहने देंगे और इसको भी ऐसे का ऐसे रहने देंगे और बराबर लिख लेंगे 0 के। अब हमने माइनस लिया है ना, तो -2 ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, -2 ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें एस भी चाहिए तो एस यहाँ पे लिख देंगे, एस यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, जो हमारा ये वाला जोड़ा बना है और ये वाला जोड़ा बना है, इन दोनों में से कॉमन लेना होता है। तो हमारा यहाँ पे लिखा है 4s² माइनस में 2s। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय में 2 मल्टीप्लाई बाय में s मल्टीप्लाई बाय में s माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय में s। इसमें से हम 2s कॉमन ले लेंगे, 2s कॉमन ले लिया। 2s कॉमन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर भी तो 2s ही है, हम नहीं तो 4s भी तो लिख सकते थे। तो इसमें से 2s चला गया और इसमें से 2s चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2s बच गया यहाँ पर, और यहाँ पे सब कुछ चला गया, लेकिन क्या बचा है हमारे पास, -1 बचा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वाले लिख देंगे इक्वेशन, 2s माइनस में 1। अब इस इक्वेशन में से हमें क्या कॉमन लेना है, इसमें से भी कॉमन ले लेंगे, -2s प्लस में 1। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले सकते हैं। इसमें से माइनस तो वापस चला गया, यहाँ पे क्या बचा 2s, और इसमें से एक माइनस चला गया तो -1 बच गया, तो यहाँ पे लिख दिया -1 2s माइनस में 1 बराबर में 0। अब इन दोनों की बजाय हम एक लिख सकते हैं, 2s माइनस में 1, और यहाँ पर भी क्या बच गया, 2s माइनस में 1 बराबर लिखना होता है हमें 0 के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2s माइनस में 1 इसको बराबर रखना होता है 0 के, 2s माइनस में 1 इसको रखना होता है बराबर 0 के। ये यहाँ पर माइनस का तो यहाँ पे चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2s बराबर में प्लस का 1, और उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 2s बराबर में प्लस का 1। ठीक है, अब s 2 मल्टीप्लाई बाई में है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर भी कैसे हो जाएगा, s बराबर में 1/2। इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम अल्फा और इसको मान लेंगे बीटा। ठीक है, जांच के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, शून्यकों का योग करते हैं। इसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, -x का गुणांक डिवाइड बाय में x² का गुणांक, लेकिन हमारे पास x की बजाय यहाँ पर s है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -s का गुणांक भाग में s² का गुणांक बराबर में होता हमारा अल्फा प्लस में बीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जो हमारा s का गुणांक क्या है, हमारा s का गुणांक हमारा -4, और माइनस ऑलरेडी है तो -4 लिख देंगे यहाँ पर, और s² का गुणांक हमारा कितना है 4, और अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा हमारी कितनी आई थी 1/2, बीटा भी हमारी 1/2 आई थी। अब माइनस माइनस क्या हो जाती है हमारी प्लस, तो 4 भाग में 4 आ जाएगा। अब इन दोनों के पेयर बना के इसको जोड़ देंगे, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, 2 प्लस में 2, ये आपस में कट जाएंगे तो 1 बच जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 4 भाग में 4, ये भी कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय में बीटा
बराबर में अचर पद भाग में एस स्क्वायर का गुणांक। अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय में 1/2, और एचर पद हमारा कितना था प्लस का 1, और एच स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना है 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा 1/4। इस प्रकार हम लास्ट में लिखेंगे अतः बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है।